नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा पर। यहां हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के टॉपिक वाइज सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों का टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि ये आज तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं जैन धर्म से। तो जैन धर्म का हमारा पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? ऑप्शन ए चंद्रप्रभु, ऑप्शन बी नामीनाथ नाथ मुनि, ऑप्शन सी नेमी और ऑप्शन डी संभव। तो इसका ऑप्शन सही है नाथ मुनि, बी नंबर नाथ मुनि। एक मिनट, नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। तो एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24। और संभवनाथ तीसरे थे और चंद्रप्रभु 8वें थे। नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे। अतः स्पष्ट है कि नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म के अंतर्गत कितने तीर्थंकर हुए? अब तक कितने जैन धर्म में तीर्थंकर हुए? तो इसका ऑप्शन सही है सी, ठीक, 24। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकर आते हैं। पहले प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में इनका निधन हो गया। किनका? महावीर स्वामी का। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी वर्धमान। कौन है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन सही ऑप्शन डी वर्धमान। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के समकालीन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी पर, कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, ठीक। और कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और 6 वर्ष, इन्होंने कितने वर्ष की कठिन तपस्या की? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान किसके यहाँ श्रेष्ठ शीर्ष नियम है? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी यहूदी धर्म। तो इसका क्या सही है? ऑप्शन सी जैन धर्म। चलिए अगला प्रश्न, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान जैन धर्म का श्रेष्ठ शीर्ष नियम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से क्या बुद्ध व जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों से विभिन्नता, ऑप्शन सी स्वयं लज्जित, ऑप्शन डी अनुष्ठान को अस्वीकार करना। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी स्वयं लज्जित होना, ठीक। एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। बौद्ध और जैन धर्म में यद्यपि कई समानताएं हैं, तथापि दोनों की समानताओं और विचारों में कुछ असमानताएं हैं, ठीक। स्वयं लज्जित अथवा आत्मनिग्रह, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन के बारे में दोनों में भिन्नता है। आत्मत्याग अथवा आत्मनिग्रह के लिए कठिन मार्ग का बौद्ध धर्म त्याग करता है, जबकि जैन धर्म में आत्मत्याग के लिए कठोर व चरम मार्ग का अनुसरण करने को कहा गया है। आत्मा के अस्तित्व पर भी बौद्ध धर्म में अस्वीकृति है। आत्मा के अस्तित्व पर भी बौद्ध धर्म में अस्वीकृति है, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में किया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत और देवनागरी, ऑप्शन बी प्राकृत और अर्धमगधी, ऑप्शन सी पाली और पूर्णमगधी, ऑप्शन डी संस्कृत और ब्राह्मी। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन बी प्राकृतक और अर्धमगधी। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, जैन साहित्य अत्यंत विशाल है। यह अधिकतर प्राकृतक और अर्धमगधी भाषा में लिखित है। ध्यातव्य है कि प्राचीन जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म के उपदेश भी प्राकृतक भाषा में ही दिए गए हैं। जैन साहित्य को आगम मतलब सिद्धांत कहा जाता है। इसके प्राचीनतम ग्रंथों को पुवब्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके प्राचीनतम ग्रंथों को पुवब्ब कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। चलिए अगला प्रश्न, किसने निगंथा नटपुत्र के रूप में जाना जाता है? किसे निगंथा नटपुत्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए
वर्धमान महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? महावीर स्वामी। ठीक है, ए ऑप्शन। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को निगंथा नटपुत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। सिंह महावीर का प्रतीक है। किसका? सिंह महावीर स्वामी का प्रतीक है। और उनके अनुशासन को क्या कहा जाता है? उनके अनुशासन कहा जाता है चंद्रबला के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें वर्धमान, जैन, जितेंद्रिय और क्या केवलिन और अरहत के नाम से भी जाना जाता है महावीर स्वामी को। चलिए अगला प्रश्न। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, मगध में, सारनाथ में, पावापुरी में। तो कहाँ हुआ था इसका? वैशाली में, ऑप्शन ए। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व ईस्वी में। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन 24वें तीर्थंकर थे? और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जाम्बिकपुराम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान का बोध हुआ। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी बनारस। आइए एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के हुआ था भेलूपुर में। तीर्थंकर पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में, कितने? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और फिर 83 दिन की कठिन तपस्या, कितने? 83 दिन की कठिन तपस्या के बाद 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंत में निर्माण काल समीप जानकर मतलब मरने का इन्हें आभास हो गया। समीप जानकर श्री सम्मेत शिखर, कहाँ? श्री सम्मेत शिखर जो झारखंड के पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, वहाँ चले गए और श्रवण शुक्ल सप्तमी को उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला प्रश्न। जैन धर्म से कौन सा स्थान संबद्ध है? कपिलवस्तु ऑप्शन है, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो जैन धर्म से कौन सा स्थान संबद्ध है? कौन सा? पावा। बी ऑप्शन इसका सही है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, पावापुरी या पावा बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित जैन धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है। पावापुरी महावीर का निर्माण स्थान तथा जैनियों का तीर्थ स्थल है। पावापुरी का जल मंदिर जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न, मतलब महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? राजगीर में, रांची में, पावापुरी में, समस्तीपुर में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सही है पावापुरी में, सी नंबर। ठीक, महावीर स्वामी का जन्म 540 में हुआ, वैशाली के निकट हुआ, कुंडग्राम में हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पावापुरी बिहार में हुई थी। पावापुरी कहाँ? बिहार में। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। अब देखिए आते हैं बौद्ध धर्म में। ठीक, बौद्ध धर्म का पहला प्रश्न। बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं जो मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? भगवद गीता में, कुरान में, बोधिसत्व में, सुत्त पिटक में। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सुत्त पिटक में। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व चरित की गई हैं जो मुख्यतः सुत्त पिटक में पाई जाती हैं। कहाँ? सुत्त पिटक में पाई जाए। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के पाली साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश संग्रहित हैं। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं। पहला निकाय दीर्घ निकाय। कौन सा? पहला दीर्घ निकाय है, दूसरा मध्यम निकाय है, तीसरा संयुक्त निकाय है, चौथा अंगुत्तर निकाय है, पांचवा शुद्धक निकाय है। ठीक, एक्सप्लेन। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संबंध निम्न में से मुख्यतः किससे है? ऑप्शन ए एक ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन बी कर्मकांडों की पद्धति, ऑप्शन सी विचारों तथा व्यवहार की शुद्धता, ऑप्शन डी है मूर्ति पूजा। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी सही है, विचारों तथा व्यवहार की शुद्धता। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संबंध विचारों और व्यवहारों की शुद्धता से। किससे? व्यवहारों और विचारों और व्यवहारों की शुद्धता से। बुद्ध का मानना था कि यदि लोग एक निश्चित
तरीके से व्यवहार करते हैं तो वे अपने दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने उपदेश दिया कि सामाजिक विभाजन गलत है। उन्होंने बलि, पशु बलि और हिंसा का विरोध किया। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी दिगंबर, ऑप्शन डी थेरवाद। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? दिगंबर ठीक है। महायान, हीनयान एवं थेरवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि श्वेतांबर तथा दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा? देखिए, महायान, हीनयान, थेरवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, ठीक, और जबकि दिगंबर मतलब दिशाएं ही उसका वस्त्र हो, मतलब बिना कपड़ों के। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी दिगंबर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा को सबसे सही तरह से क्या निरूपित करता है? ऑप्शन ए इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना, ऑप्शन बी स्वयं का पूर्ण उच्छेदन, ऑप्शन सी आनंद और आराम की स्थिति, ऑप्शन डी सभी समझ से परे एक मानसिक व्यवस्था। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन ए इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना। तो चलिए इसको देखते हैं। बुद्ध के विलक्षण का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति थी। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना। क्या है? इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना। निर्वाण की प्राप्ति के पश्चात जीवन मरण के चक्रण से मुक्ति मिलने का सिद्धांत। क्या है? जीवन मरण के चक्रण से मुक्ति मिलने का सिद्धांत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी पावापुरी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी पावापुरी। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, पावापुरी स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। उनका जन्म 2500 ईसा पूर्व, कितना 2500 वर्ष पहले 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वह बिहार के बोधगया के पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। ठीक, कुशीनगर में ही साल वृक्ष के नीचे 83 वर्ष की अवस्था में, कितने 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। कुशीनगर में ही साल वृक्ष के नीचे 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कुशीनगर में, ऑप्शन सी बोधगया में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो कहाँ दिया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश? सारनाथ। देखिए, ये प्रश्न आर में आया, ARO में आया, APS में आया, कंप्यूटर असिस्टेंट में आया, CA में भी आया। देखिए, और 21 को ही आया। रिपीट कितने बार हुआ? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। किनको दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था। धर्मचक्र, जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक है, चक्र इसका प्रतीक चिन्ह था। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। कौन सा? पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी सिख धर्म से, ऑप्शन डी ईसाई धर्म से। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी। चलिए अब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक से बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किससे जानकारी प्राप्त होती है? बौद्ध धर्म के विषय में त्रिपिटक से जानकारी प्राप्त होती है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। कौन सी भाषा है? तीनों पिटकों की भाषा है पाली भाषा है। सुत्त पिटक में सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। ठीक, और विनय पिटक में संघ के भिक्षुड़ियों के लिए नियमों का संग्रह किया गया है। फिर है अभिधम पिटक में भिक्षुओं और शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधि का दार्शनिक विश्लेषण और व्यवस्थितीकरण किया गया। अगला प्रश्न, पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। ऑप्शन बी सही है इसका। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित कहाँ हुआ था? नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्त क्षत्रिय कुल के
शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कब, कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के थे। इस परंपरा को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आइए कुछ बौद्ध सभाएं देख लेते हैं। इनकी 4 बौद्ध सभाएं हैं। प्रथम बौद्ध संगीत थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। और द्वितीय बौद्ध संगीत थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। अध्यक्षता सभा कामी ने की थी। और किसके शासन में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीत थी 250 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष इसके मुगली पुत्र तिस्य थे। और किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के। चौथा देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष थे। और शासक कौन था? कनिष्क था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सारनाथ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। एक्सप्लेनेशन देखें। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की वजह से जरूरत नहीं, फिर भी देखिए। सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश के गंगा एवं वरुणा नदियों के संगम के पास वाराणसी से 10 किलोमीटर, कितना? वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थान है। सारनाथ में बौद्ध स्तूप है। इसी स्थान पर बौद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया। कितने? 5 ब्राह्मण शिष्यों को। आइए अगला प्रश्न। लुम्बिनी किस धर्म से संबंधित है? लुम्बिनी जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, सिख धर्म से। लुम्बिनी कौन से धर्म से संबंधित है? लुम्बिनी बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन बी। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। लुम्बिनी आधुनिक नेपाल की दक्षिण सीमा के पास एक उपवन है, ठीक, जो बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसे वर्ष 1997 में विश्व धरोहर स्थल के रूप से नामित किया गया। आइए अगला प्रश्न। किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को, अकबर को। तो एशिया का प्रकाश हमारे गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश। जन्म आपको पता है 563 ईसा पूर्व। कहाँ? लुम्बिनी में। इनके पिता शुद्धोधन नाम था। माता का नाम क्या था? माया देवी। और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध के जीवन की इस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है। ऑप्शन ए महाप्रस्थान को, ऑप्शन बी आत्मज्ञान को, ऑप्शन सी पहला उपदेश को, ऑप्शन डी मोक्ष को। तो इसका बताया गया है पहला उपदेश। ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है। पहले धर्मोपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और कहा जाता है उन्होंने अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरण पार्क, कौन से? हिरण पार्क मतलब सारनाथ वाराणसी में उपदेश दिए थे। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन बौद्धों की एक पवित्र पुस्तक है? उपनिषद, वेद, त्रिपिटक, आगम। कौन सी है? त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। यह 3 पुस्तकों का संकलन है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए सन्यासी अनुशासन के लिए नियम, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह तथा अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन। चलिए अगला प्रश्न। धर्मचक्र किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, पारसी धर्म का। किसका प्रतीक है? धर्मचक्र बौद्ध धर्म का। ऑप्शन ए सही है। धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु की लुम्बिनी में नामक स्थान पर हुआ था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए अगला प्रश्न। भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ पर ली? मतलब उनका मृत्यु कहाँ हुई? महापरिनिर्वाण। राजगीर में, बोधगया में, सारनाथ में, कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ऑप्शन डी।
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ? अपने जीवन का अंतिम समय कुशीनगर में व्यतीत किया। पावा में अपने शिष्य चुंद के यहाँ सूकर माधव भोज्य सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। उसके बाद पावा से कुशीनगर आ गए और वहीं 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध ने यहीं पर सुबुध को अपना अंतिम उपदेश दिया। चलिए अगला प्रश्न, चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? बोध गया में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी कौशाम्बी में, ऑप्शन डी अयोध्या में। कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सारनाथ में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजीय मीनारों से घिरा है। एक बहुत धार्मिक स्थल भी है। चलिए अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, मिर्जापुर में, अयोध्या में, कुशीनगर। बार बार वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। देखिए कौन से दी? ये ग्रुप आर में भी आया था और ग्रुप डी में भी आया था। सारनाथ में, ऑप्शन ए सही है इसका। वही एक्सप्लेनेशन है। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में से उनका 483 ईसा पूर्व तक शिक्षा उनकी बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ और इनका जन्म लुम्बिनी के शाक्य कुल में राजा शुद्धोधन के घर में हुआ। तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग घर छोड़ दिया, जिसे महावीर निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के समीप मृगदा वर्तमान में जो सारनाथ पहुंचे, यहीं पर उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। कितने ब्राह्मणों को? 5 ब्राह्मणों को। चलिए, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित कहाँ पर अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। ऑप्शन ए संक्सिया, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी सारनाथ। क्या था? ऑप्शन ए संक्सिया। यह कहाँ पड़ता? फर्रुखाबाद में शायद। ऐसा माना जाता है कि यह उत्तर प्रदेश के संक्सिया फर्रुखाबाद में अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए। चलिए अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माता माया किस शासक परिवार से संबंधित थी? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी देवरिया। तो क्या सही है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। क्या सही है? ऑप्शन ए कपिलवस्तु। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के नामक लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता शुद्धोधन शाकगढ़ के मुखिया थे। कहाँ के थे? शाकगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी जो कपिलवस्तु की महारानी थी। कहाँ की? कपिलवस्तु की महारानी थी। चलिए, निम्नलिखित में से किस जगह पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ? कारले, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी लुम्बिनी। कहाँ हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। गृह त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला बोध गया वट में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात वो बुद्ध गए। चलिए अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध का गया से किस प्रकार से गहरा संबंध है? ऑप्शन ए जन्म स्थान से, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति किया से, ऑप्शन सी मृत्यु से, ऑप्शन डी अपना पहला उपदेश से। गौतम बुद्ध का किस प्रकार से संबंध? कहाँ से? गया से क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी नंबर। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। गृह त्याग की घटना को गौतम बुद्ध में महावीर निष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महावीर निष्क्रमण कहा गया। सर्वप्रथम वैशाली में आकर शाक्य दर्शन के आचार्य अलारम कलाम से मुलाकात हुई। इसके बाद गृह त्याग में रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात किया। तत्पश्चात वे उरुवेला बोध गया आ गए और 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद ये बुद्ध कहलाया था। बोध गया बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित। क्या है? ज्ञान प्राप्ति से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं शैव धर्म वैष्णव धर्म से। तो पहला प्रश्न, 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवरों की रचनाओं का संकलन किया गया, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? शिवरम, दिव्य सूरी सरिता, ऑप्शन सी है प्रिय पुराणम, ऑप्शन डी है नलई रदिव्य प्रबंधम। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं।
10वीं शताब्दी तक आते जाते 12 अलवरों की रचनाओं का संकलन किया गया, जिन्हें नलई दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। तमिल में नलाईरम का अर्थ है 4000। क्या है? नलाईरम का अर्थ है 4000 होता है। इस अपने वर्तमान रूप में इन पदों का संकलन नाथ मुनि द्वारा किया गया था। ये पद आज भी गाए जाते हैं। चलिए, अंडाल एक तमिल भक्ति संत है। ये किसकी उपासक थी? ऑप्शन ए महावीर स्वामी की, ऑप्शन बी शिव की, ऑप्शन सी विष्णु की, ऑप्शन डी बुद्ध की। तो किसकी उपासक थी? ये विष्णु की उपासक थी। ऑप्शन सी सही है इसका। अंडाल 8वीं शताब्दी की दक्षिण भारत की विष्णु भक्त संत थी। इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? अंडाल को, जिन्होंने चिरुपवई और नचियार तिरुमोझी काव्यों की रचना की। ठीक, अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, तो फिर आज इतना ही। आज की क्लास में इतना ही। कल फिर शुरुआत करेंगे अगले चैप्टर से। इसका चौथा पार्ट कल आएगा। और चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।